बच्चों, आज हम लोग को स्टार्ट करें अपना लेक्चर 6 चल जा भाई। हाँ, लेक्चर 6 ठीक है। आप लेक्चर 5 तक पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। मैंने लेक्चर 5 में कुछ फॉर्मूलेज बताए थे आपको प्रोडक्ट को सम या फिर डिफरेंस में बदलने के, या फिर सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूलेज आपने देख लिए होंगे। मैंने कुछ आपको बेसिक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए थे, काफ़ी छोटे छोटे थे, और हमने आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। तो पहली चीज़, जो थोड़े से लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन लिखे थे, मैं उनको डिस्कस करूंगा पहले, फिर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आज कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादातर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ पहले। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन याद होगा शायद, मैं पिछले लेक्चर में लास्ट में बताया था इस क्वेश्चन के बारे में। और मैंने एक गलती कर दी थी इस क्वेश्चन में लिखने में, कि शायद मैंने यहाँ पे sin 3a डॉट sin 6a नहीं दिया था, सिर्फ मैंने sin 3a ही लिख के छोड़ दिया था। ठीक है ना, तो बेटा उसके लिए सॉरी, अगर आप लोगों को समझ में, अगर आपको दिक्कत हुआ हो तो मैं इसीलिए मैंने वाला क्वेश्चन अभी लिया है कि आपको क्लियर कर दूं कि मेरी गलती की वजह से आपका क्वेश्चन खराब ना हो कहीं पे। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो बेटा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइन ए साइन बी की फॉर्म है। ऊपर देखिए साइन ए साइन बी की फॉर्म है, नीचे साइन ए कॉस बी की फॉर्म है। लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो चीज़ है 2। हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो 2 इंटू साइन ए साइन बी ऐसे करके पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, हमको यहाँ पे इसका मतलब 2 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, या पूरे सिस्टम को जो दिया गया हमको। ठीक है, तो जब मैं 2 का इस पूरे मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, पूरे मल्टीप्लाई मतलब 2 यहाँ पे भी, इस अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ ऐसे करके, ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से, इसी प्रकार से नीचे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इस ब्रैकेट को हटा के मैं क्या करूँगा, इस अंदर अंदर सारे 2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 आ गया, और यहाँ पे भी 2 आ गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे सारे दोनों फॉर्मुलेज दिख गए आपको यहाँ पे। ठीक, फॉर्मुले की फॉर्म दिख रही होगी। पहले ऊपर भी लिखा हुआ है 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। नीचे लिखा हुआ है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। तो आपके दोनों फॉर्मुलेज अभी तक याद हो चुके होंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, मैं फॉर्मुला नहीं लिखूंगा, मैं फॉर्मुला अप्लाई करता हूँ सीधे। ऊपर होगा बेटा cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, पहले यहाँ पे आएगा cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो जब a माइनस बी हम करेंगे, मतलब a माइनस 2a करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा cos माइनस ए माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब a प्लस 2a मतलब कि 3a। ठीक है, अब अगला देखते हैं बेटा, अगला भी इसी तरीके से आ जाएगा cos माइनस 3a माइनस cos 9a, फिर क्या होगा, फिर प्लस cos माइनस 9a, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, माइनस होता है ना, माइनस cos, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 प्लस 4 कितना होता है, 17 होता है। हाँ, तो यहाँ पे 17a। ठीक, ये मैंने न्यूमरेटर अपना सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब जरा डिनोमिनेटर देखते हैं। यार राइटिंग नहीं बन रही है मेरी इस पर। चलिए कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को ना, राइटिंग इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं है यार। तो नीचे है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। तो इसका फॉर्मूला खोलते हैं। यहाँ पे होता है sin a प्लस बी, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस sin a माइनस बी मतलब माइनस a। ठीक है, फिर इसी तरीके से सारी वैल्यूज लिख देते हैं हम लोग। sin यहाँ पे आ जाएगा sin 9a प्लस sin माइनस का 3a प्लस sin 17a प्लस sin माइनस का 9a। तो बेटा ये मैंने फॉर्मुलेज ओपन कर दिए। ठीक है ना, ये मैंने कहाँ चला गया यार, हाँ, ये मैंने फॉर्मुलेज ओपन कर दिए। तो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको कॉस माइनस थीटा या फिर साइन माइनस थीटा के फॉर्म में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका यूज होगा माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट। अब आपको पता है कि दूसरे पेन से लिखता हूँ, आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। ये आपको पता है। ठीक है ना, तो इसका भी, इस चीज़ का यूज़ करने वाले अब हम लोग। तो देखो यहाँ पे नीचे हो जा, नीचे हो जा, नीचे हो जा, नीचे हो जा, आगे आगे आगे। हाँ, अब देखो, पहले इसको उठा के नीचे रखते हैं।
तो देखो यहाँ पे कॉस माइनस ए है, देखो कॉस माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो इस माइनस को हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो इस माइनस को हटा दो। अब आगे देखो यहाँ पे क्या माइनस कॉस 3 है, कोई बात नहीं, कॉस माइनस 3 है मतलब कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी माइनस हमने हटा दिया, यहाँ पे भी माइनस हमने हटा दिया, और कहीं पे लगा हुआ नहीं है। तो अब देखो बेटा अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो क्या लिखा हुआ माइनस कॉस 3 है प्लस कॉस 3 है, मतलब कि ये हो गए कैंसिल। ठीक है, इधर देखो माइनस का कॉस 9 है प्लस का कॉस 9 है, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है, अब नीचे आते हैं, साइन 3 है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको ऐसे ही। आगे देखो साइन माइनस है, साइन माइनस है होगा बेटा माइनस साइन है, तो मतलब कि ये प्लस हट के यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। ठीक है, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये रहा, हाँ अब देखो यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, प्लस हट के माइनस हो जाएगा और अंदर का माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से जितने भी माइनस थीटा वाले हैं सबका साइन बाहर आ जाएगा। तो मैं सबको हटा के एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस हटा दिया मैंने और यहाँ पे लगा दिया माइनस, और यहाँ से माइनस हटाया मैंने और यहाँ पे लगा दिया माइनस। ठीक है, तो अब देखो फिर से अब यहाँ पे भी कुछ टर्म्स कटेंगे, ये माइनस का साइन 9 है, ये प्लस का साइन 9 है, कैंसिल, प्लस का साइन 3 है माइनस का साइन 3 है, वेरी गुड कैंसिल। अब जो जो टर्म्स बचे हैं मैं वो लिख लेता हूँ। ऊपर बचा हुआ है कॉस ए, ठीक, ऊपर बचा हुआ है कॉस ए माइनस कॉस 17a। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया साइन 17a माइनस साइन a। ठीक है, ये बेटा हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये साइन ए, ये बेटा आप सॉल्व होके बेटा इतना आ गया आपका। ठीक है ना, अब देख पा रहे हो काफ़ी सिंपल हो गया ये। ठीक है, तो अब आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, या फिर साइन सी माइनस साइन डी वाले जो फॉर्म होते हैं, या फिर कॉस सी माइनस कॉस डी वाले जो फॉर्म होते हैं, आप उनका यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं उन फॉर्मुलेस का यूज़ करके इसको और आगे बढ़ाना चाहूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2 साइन 9a और यहाँ पे जाएगा साइन माइनस 8a। हाँ दिख गया, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा 2 कॉस 9a साइन 8a। ठीक है ना, तो मैंने इसको साइन सी माइनस वो मतलब जो यहाँ पे देखो सब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में दिया था, तो मैंने इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोडक्ट में लिख दिया। ठीक है, तो बेटा ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर, इस तरीके से अगला क्वेश्चन होता है सॉल्व। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे के और कुछ नए क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा अगला क्वेश्चन था जो मैंने आपको कल दिया था। तो अगर आप ध्यान से इसमें देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था 2 2 एंड 2, और जब बेटा RHS में करोगे 2 और 2 इंटू 0 तो 0 ही आने वाला है, तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेटा इसको आप यहाँ 2 साइन है कॉस बी का फॉर्म हो गया है, इसको आप इस पूरे को a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के हिसाब से तो 2 साइन है कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेगा। ठीक है ना, तो जैसे कि अब देखो ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया इस पूरे को। ठीक है, तो बाहर हमने ब्रैकेट में 1/2 लिख दिया। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन, अब हम लोग की जिस फॉर्म के हम लोग हैबिचुअल हैं, जिस फॉर्म में हमेशा हम लोग क्वेश्चन करते हुए आए हैं, वो फॉर्म हमको अब दिख रही है। ठीक है ना, तो अब हम लोग अपने फॉर्मुलेस को इस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहला बेटा देखो, अब फॉर्मूले में पढ़ने वाला नहीं बार बार, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका। 1/2 बाहर तो चल ही रहा है, यहाँ पे आ जाएगा साइन a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, माइनस साइन a माइनस बी प्लस सी। ठीक, ये एक ये बन गया ब्रैकेट ऊपर। अगला देखो प्लस साइन, बेटा ये 1/2 पूरे के लिए है। ठीक है ना, ये 1/2 पूरे के लिए है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं इसको। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन b प्लस सी माइनस ए, ब्रैकेट लगा दिया मैंने अच्छे से, माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पे आएगा साइन b माइनस सी प्लस ए। बेटा ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये तो आप लोग भी सॉल्व करके लिखना है, बस मेरा छापते हुए मैं चलना है। मैंने क्वेश्चन लगाया कैसे ये आपको पता, अगर आप लोग लगा चुके हो तो चेक कर लो कि हाँ सही लगाया कि गलत लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। फिर अब तीसरा ब्रैकेट कैसे लिखेंगे, साइन सी प्लस ए माइनस बी माइनस साइन
सी माइनस ए प्लस बी। तो बेटा अब आप देख पा रहे हो कि सारे टर्म्स एक दूसरे के जैसे ही हैं, जिनका पॉजिटिव अवेलेबल है उनका नेगेटिव भी अवेलेबल है, तो सारे कट के जीरो बन जाएंगे। ठीक है ना, कैसे बनते हैं ये देखते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको साइन ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना, ए भी प्लस का है, बी भी प्लस का है, सी माइनस का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, सॉरी, यहाँ पे देखो आप ए प्लस का, बी प्लस का और सी माइनस का, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो इसका मतलब ये और ये एक दूसरे से कैंसिल। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी सारे भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर आप डायरेक्टली अब यहाँ पे आ गया कितना 1.2 इंटू 0, मतलब कि 0 आंसर आ गया इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो बच्चों ये दो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पिछली बार दिए थे, पिछले लेक्चर में लास्ट में दिए थे। ठीक, और इनका मैंने सोल्यूशन आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों ये मैंने आपका अगला क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, देखने में थोड़ा सा डरावना लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन कैसा है बेटा, क्वेश्चन है बेटा cos a प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी की पावर n प्लस साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी की पावर n हमको प्रूव करना है इक्वल्स में 0 आए जब n एक ऑड वैल्यू हो, और 2 कॉट की पावर n a माइनस बी बाई 2 आए जब n की पावर इवन हो। तो मतलब कि हमको यहाँ पर दो केस लेके चल रहे हैं, जब n इवन होगा, जब n ऑड होगा। ठीक है, तो एक एक करके दोनों केस सोल्व करेंगे, एक एक करके नहीं, मतलब एक ही साथ चलेंगे दोनों के साथ। तो पहली चीज तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉस सी प्लस कॉस जी की फॉर्म, कॉस सी प्लस कॉस जी की फॉर्म है। तो बड़े प्यार से आप फॉर्मूला का इम्प्लीकेशन करिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2, जब वहाँ पे सी और डी थे तब वहाँ लिखते थे कॉस सी प्लस डी बाय 2, यहाँ पे ए और बी है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, अपॉन में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, मतलब कि 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। अब भाई किसी को भी दिख जाएगा कि ये दोनों टर्म सेम है, इन दोनों को सर काट दीजिए, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और पावर में n बच्चा चल रहा है। ठीक है ना, n तो चल ही रहा है मेरा पावर में। ठीक, अगर मैं लिखना भूल जाऊँ तो आप अपने मन से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला ब्रैकेट देखते हैं। अगला ब्रैकेट है बेटा साइन सी प्लस साइन डी का। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाय 2। अगर आपको याद ना रहा तो मैं बताऊं, देखो ये देखो साइन सी प्लस साइन डी है, मतलब 4 फॉर्मूले में से सबसे पहला फॉर्मूला। और पहला कैसे याद करते हैं, सासू चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर। पहला क्या था, सासू चोर, मतलब साइन और कॉस। ठीक है, तो ये वो है। आपको अभी तक फॉर्मूलेज याद कर लेने चाहिए, अगर अभी तक याद नहीं है तो बेटा याद कर लेना उसको। ठीक है ना, अगर देखो याद नहीं है इसका मतलब आपने क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है, इसीलिए आपको क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना अपने मन से भी। नीचे लिखा हुआ है कॉस सी माइनस कॉस जी का फॉर्म। कॉस सी माइनस कॉस जी मतलब चौथा फॉर्म, जिसमें एक डिफरेंस आता था माइनस के साइन का, क्योंकि आखिरी में लिखते थे डी माइनस सी लिखते थे हम लोग ना, तो मैंने उसमें से डी माइनस सी में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो वो आगे आ गया, तो एक माइनस साइन मेरे को यहाँ पे मिलेगा बाहर, और यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी बाय 2 ए प्लस बी बाय 2 डॉट साइन ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, अब कुछ कट रहा है क्या, देखो कुछ कट रहा है क्या, साइन, हाँ ये देखिए कट रहा है सर, ये साइन का है, ये भी साइन का है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस साइन अभी भी यहाँ पे है। ठीक है ना, तो गुरु अब देखो क्या करना है, अरे गायब हो जाता है बिल्कुल सीधा ये तो। हाँ, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे क्या, इस ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास, देखो आप यहाँ पे कॉस अपॉन साइन बचा है, कॉस ए माइनस बी बाय 2 अपॉन साइन ए माइनस बी बाय 2। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट ए माइनस बी बाय 2। ठीक है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट ए माइनस बी बाय 2 की पावर n, n तो बाहर चल ही रहा था पावर में। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का कॉट ए माइनस बी बाय 2 की पावर n। अब आप बोलोगे सर इस माइनस को आप डायरेक्टली बाहर क्यों नहीं रख देते हो यहाँ पे, तो मैं कहूँगा बेटा आप बाहर नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो, इसलिए नहीं रख सकते हो कि बेटा
यहाँ पे n के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका n इवन था तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, अगर n ऑड रहा तो फिर वो नेगेटिव का नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से बच्चा, यहाँ से यहाँ पे क्यों n लगाया, ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से दो केसेस बन के चलेंगे आप देखो मैं बोलता हूँ यहाँ पे व्हेन n इज इवन, ठीक है। अब देखो जब n इवन है तो इस ये तो ब्रैकेट मेरा वैसे का वैसा ही खुल जाएगा, ठीक है, जैसा लिखा हुआ वैसे का वैसा खुल जाएगा, a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है, वैसे का वैसा ही खुल गया। देखो क्योंकि आपको पता है, तो एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है -2, अरे यार क्या हो रहा है ये, -2 की पावर 4, ठीक है ना, -2 की पावर 4, तो मेरे को क्या सॉल्व करके क्या वैल्यू आनी मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि अगर पावर पॉजिटिव है तो अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव ही होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं लिखता -2 की पावर 3, तो अंदर जो भी मैग्नीट्यूड कुछ भी आता लेकिन साइन आपका नेगेटिव रहता, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आती। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। तो जब मैं n इवन लेके चल रहा हूँ, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहा हूँ, तो फिर वो वैसा का वैसा ही खुल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे प्लस, अब देखो यहाँ पे जब n यहाँ पे एक तरीके से पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि इवन है मतलब पॉजिटिव, तो ये माइनस साइन को कंज्यूम कर लेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको -2 वाले केस में, जब -2 लिखा था मैंने ऊपर पावर पॉजिटिव लगाई थी या फिर इवन लगाई थी, तो मेरा आंसर जो भी आएगा कुछ भी आ सकता है लेकिन वो आएगा हमेशा पॉजिटिव में ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ और यहाँ पे आ जाएगा कॉट a माइनस बी बाय 2, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, यहाँ से आप लिख सकते हो कि इट्स इक्वल्स टू कॉट a माइनस की पावर 2, ठीक है ना। अब n की वैल्यू कुछ भी हो, चाहो तो आप यहाँ पे n ले सकते हो, यहाँ पे n लिख दो यहाँ पे करके, क्योंकि मेन साइन हमको n से क्या गड़बड़ हो सकती थी, n से गड़बड़ हो सकती थी सिर्फ साइन की, वो पॉजिटिव से खुलेगा कि नेगेटिव से खुलेगा, ठीक है ना, वो चीज़ मैंने कवर कर दी यहाँ पे, ठीक। अब तो आप यहाँ पे n आराम से लगा सकते हो, और मेरे को यही चीज़ प्रूव करनी थी इवन के लिए। अगर मैं अब ऑड की बात करूँ, अगर मैं ऑड की बात करूँ तो आप देखो पहला जो मेरा टर्म है, ये वाला टर्म तो वैसे का वैसे खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन n इज ऑड, ठीक है ना। तो जो पहला टर्म है मेरा ये कॉट a माइनस बी अपॉन 2, ये तो वैसा का वैसा ही खुल जाएगा। जो दिक्कत आएगी इसमें आएगी क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव साइन भी है, तो जब नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो हमेशा नेगेटिव के साथ बाहर आएगा, तो इसको हटा के प्लस को हटा के यहाँ पे लग जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट a माइनस बी की पावर 2 अपॉन 2, ठीक है ना। अब चाहो तो अब यहाँ पे n लगा दियो, यहाँ पे भी n लगा दो, ठीक है। देखो जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर मेरा आ जाएगा 0। इस तरीके से मैंने दोनों केसेस अपने सॉल्व कर दिए। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि इसमें कॉपी करने वाला कुछ है नहीं, आपको वीडियो पीछे करना पड़ेगा। तो आप देख लो एक बार, ये देखो ये मैं ऊपर में सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को यहाँ से चालू करा था, फिर इसके बाद से यहाँ पे अगला मेरा स्लाइड ये था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लो, अगर नहीं नोट किया अभी तक। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है वैसे देखा जाए तो, लेकिन करना है इसको कैसे क्रैक करना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका हल्का सा यूज़ होगा बेटा एपी का, ठीक है, हल्का सा यूज़ होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप उसको बिना यूज़ करके भी कर सकते हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप बुद्धि लगाओगे तो आपको बिना यूज़ करके दिख जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 डॉट 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 आखिरी में गया है साइन 90 तक। तो आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न चल रहा है, एक सीरीज चल रही है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे करके 5 के गैप में, ठीक है ना। तो आप पहले चीज़ ये देखो, अगर मैं दिखाऊं आपको कि साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 85 ये मिला के 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। उसी प्रकार से साइन 10 और साइन 80, तो ऐसे ही सारे पेयर, तो पेयरिंग होगी इसमें, ठीक है ना। तो आप देखो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, ठीक है ना, इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ उसका मतलब साइन 85 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 5, सॉरी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 5 डिग्री, ठीक है ना। सही बात है कि नहीं बात है, इसको मैं साइन 85 को कॉस 5 लिख सकता हूँ। कैसे है देखो, कैसे है देखते हैं दोबारा। यहाँ पे थीटा की वैसे मान लो मेरे पास थीटा की वैल्यू 85 है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा साइन वेट अ मिनट, मैं जैसे मान लो कॉस 5 को अगर मैं लिखूं, क्या लिखूंगा मैं साइन 90 माइनस 5, मतलब कि कॉस 5 इज इक्वल्स टू साइन 85। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे से
एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे 5 और 85 का बना है, वैसे 10 और 80 का बन जाएगा, ठीक है। 15 और 75 का बन जाएगा। इस तरीके से सारे पेयरिंग होंगे, ठीक है ना। तो कितने टर्म्स हैं इसमें, पहले तो देखो, अब पेयरिंग करने के लिए देखो, पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जब आप पेयरिंग करोगे तो आपको पहला मिलेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10, ठीक है ना। ऐसे आपको कई सारे ब्रैकेट मिलेंगे, लेकिन सर कितने मिलेंगे, अब मैं सारे लिखने तो बैठूंगा नहीं कि अब मैं पूरी सीरीज बनाऊं पहले 5 से लेकर के 90 तक, ठीक है, फिर आपको उसके टर्म्स लिखूं मैं, इतना टाइम मेरे पास है नहीं। तो सर कैसे करेंगे, तो अब मैं कहूँगा देखो बेटा, मेरे पास AP दिख रही है आपको, एक 5 10 15 20 25 ऐसे करके जा रहा है, ठीक है ना। बीच में 45 भी आएगा, मैंने अलग से क्यों बता रहा हूँ बताता हूँ बाद में, और आखिर में जाएगा 90 तक, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे nth टर्म क्या है, इससे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स चेक करेंगे। nth टर्म्स कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। nth टर्म मेरा 90 है, इज इक्वल्स टू में बेटा 5 प्लस n माइनस 1d, ठीक है, मतलब कि 85 इक्वल्स टू 5n, विच मीन्स n इज इक्वल्स टू 18। मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 18, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 18 है। तो बेटा ध्यान से देखो, आप पेयरिंग सबकी होगी, लेकिन बीच में जो होगा ना, यहाँ पे बीच में कहीं पे tan 45 रह जाएगा उसके, ठीक है ना, tan 45 रह जाएगा, क्योंकि उसकी पेयरिंग किसी से हो ही नहीं पाएगी। साइन जो tan 45 बोल रहा हूँ, सॉरी, साइन 45 रह जाएगा, साइन स्क्वायर 45 रह जाएगा, ठीक है ना। क्यों, इसके इधर आता है साइन 50 और इसके इधर आता है साइन 40, ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेंगे तो बन जाएगा साइन 90। बीच में एक अकेला सिंगल रह जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 45, तो उसका क्या करेंगे, तो उसकी कोई टेंशन भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको साइन 45 की वैल्यू पता है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि, कहाँ गया, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 18 टर्म्स हैं इस सीरीज में, जिसमें से दो ऐसे जिनके पेयरिंग नहीं है। कैसे, कौन कौन से, साइन 45, साइन स्क्वायर 45, और दूसरा है साइन स्क्वायर 90। लेकिन इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे को 45 की वैल्यू भी पता है और 90 की वैल्यू भी पता है, ठीक है ना। तो मतलब 18 में से दो टर्म्स तो हटा ही दो, कितने बचे, 16 टर्म्स बचे। अब 16 टर्म्स की पेयरिंग कैसे होगी, पेयरिंग मतलब 2 टर्म्स, तो 16 की पेयरिंग हो जाएगी, मतलब कि 8 पेयर्स, ठीक है ना। तो मतलब कि ये हुआ इसका कि ये जो मैं सीरीज लिख रहा हूँ ना, ये जा रही है, ये वाली सीरीज जा रही है, टोटल 8 बार लिखी जाएगी, ठीक है ना, 8 टर्म्स इसमें आएंगे। तो वैसे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, इसकी पूरे की वैल्यू 1 हो गई, इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, तो सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 कितनी बार मिला मेरे को, 1 इंटू 8, 1 मेरे को 8 बार ऐड करना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 8 बार जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब मेरे को यहाँ पे मिला 1 इंटू 8, ठीक है, और प्लस में साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90, ठीक है ना। तो ये हो गया 8 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो स्क्वायर भी उसका 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे मिल गया मेरे को 8 प्लस 1/2 प्लस 1, मतलब कि 9 होल 1/2, ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। बच्चों, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन इज सेइंग दैट साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री अपॉन कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 7 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा अगर है, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी इफ थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। बाकी क्वेश्चन तो मान लो आप लोग सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम आती है, जो गलतियां जो करते हैं, वो इस कंडीशन की वजह से होती है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा वाला क्वेश्चन। तो पहली चीज तो आप देखिए, 7 + 1 8, 5 + 3 8, ठीक है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एक इस पे और इस पे ये वाला पेयर बनेगा और दूसरा पेयर बनेगा ये वाला और ये वाला। तो हमको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्म लगाना है, वो भी 2 बार, ठीक है ना, 2 बार यूज करना है वो। अरे ये क्या हो गया, ची हटा उसको, हाँ ठीक है, 2 बार यूज करना है। तो चलिए देखते हैं, अब मैं यूज करूंगा जब फॉर्मूला मेरा बनेगा प्लस यहाँ ये आएगा मेरा 2 साइन 1 + 7/2 कॉस 1 - 7/2,
ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ना, दिख गया आपको। और 2 बार लगाना है, मतलब एक तो मैंने इसका और इसका यूज़ कर लिया, अब इसका और इसका यूज़ करना है, ठीक है ना। तो प्लस देखा 2 साइन 3 प्लस 5 बाय 2, 3 प्लस 5 बाय 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में कॉस 3 माइनस 5 बाय 2, ठीक है ना। ये हो गया न्यूमरेटर। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे, उसमें फॉर्मूला लगा दो 2 कॉस, जल्दी लिखते हैं अब 1 प्लस 7 बाय 2 डॉट कॉस 1 माइनस 7 बाय 2 प्लस 2 कॉस 5 3 8 8 बाय 2, जगह का मैं इसलिए लिख लिया मैंने, कॉस 3 माइनस 5 बाय 2, ठीक है बेटा। मैंने आपको सब में फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लाई कर दिया। अरे यार ऊपर क्यों चले जाते हो, ठीक है ना। फॉर्मूला सबको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। अब सबको थोड़ा सिंपलेस्ट वे में लिख देते हैं हल्का सा। तो यहाँ बचेगा बेटा 2 साइन 4 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा कॉस 3 डिग्री। अब देखो आएगा तो -3, आप देख पा रहे होगे, अरे ऊपर जाओ भाई, हाँ देखो आएगा तो -3, ठीक है ना, आएगा तो -3, लेकिन cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा ही होता है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली प्लस का लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा cos 3 डिग्री, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में ये प्लस 2 साइन 4 डिग्री डॉट cos 1 डिग्री, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2 cos 4 डिग्री डॉट cos 3 डिग्री प्लस 2 cos 4 डिग्री डॉट cos 1 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसमें भी 2 साइन 4 डिग्री है, यहाँ पे भी 2 साइन 4 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों से मैं कॉमन ले लूँगा। जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आएगा 2 साइन 4 डिग्री कॉमन लिया, यहाँ बचेगा cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री, इतना बचेगा, ठीक है ना। अब नीचे भी आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पर नीचे दिख रहा है 2 cos 4 डिग्री मेरे को कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अंदर बचेगा cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री, ये बचेगा। अब देखो दोनों सेम है, इन दोनों को दोनों काट दिया मैंने। यहाँ बचा 2 साइन डिग्री अपॉन 2 cos डिग्री, मतलब कि पहली चीज़ तो 2 से 2 हटा दो। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, tan 4 डिग्री। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। कैसे, अभी आपने सिर्फ एक फेज कंप्लीट किया है इस क्वेश्चन का। अगला फेज है बेटा कि हमको क्वेश्चन बोल रहा था हमको थीटा की वैल्यू तब बतानी है जब थीटा किस कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में गिरे, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जब थीटा गिरे, ठीक है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बोलूँगा आपसे कि अगर मैं tan 4 डिग्री को लिख दूँ tan 180 प्लस 4 डिग्री, तो क्या कोई दिक्कत कर दूंगा मैं, नहीं ना। आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट याद होगा कि tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो मैं इसी को मैंने उल्टा यूज़ करा, और मैंने 180 ही क्यों करा, क्योंकि मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए। तो 180 प्लस थीटा कहाँ गिरता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही गिरता है। इसका मतलब जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल है वो मेरे को मिलेगा 184 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से मेरा ये वाला क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। ये देखिए ये रहा मेरा फर्स्ट स्लाइड और ये रहा मेरा नेक्स्ट स्लाइड।